राधे राधे। आप जो संबंध भगवान के साथ मान लें, भगवान भी वही संबंध मानने को तैयार हैं। आपका भाव सरलता से जिस प्रकार आए वही भाव ले लो। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मान लो, भगवान के प्रति भाव बदल लो। भगवान ही मान लो, अपने प्यारे मान लो, जो भाव प्यारा लगे उनके साथ वही मान लो। यहाँ कई वर्षों तक व्याख्यान करते हुए एक भाई ने प्रश्न किया, मुझे तो माँ का नाम प्यारा लगता है। प्रत्येक का ही ऐसा भाव होता है कि माँ अच्छी लगती है, पालन करने वाली होती है। माँ बूढ़े हो जाए तब तक माँ याद आती है। माँ का स्नेह होता है, स्नेह का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो हम भगवान को माँ कहकर पुकारे। मेरे से पूछा था एक सज्जन ने, भगवान को हम माँ कहें क्या, अथवा कहकर पुकार सकते हैं क्या? भगवान में स्त्री पुरुष का बिल्कुल भेद है ही नहीं। माँ कहो, माँ रूप में आ जाए भगवान। प्रबोध सुधाकर पुस्तक में श्री शंकराचार्य जी महाराज ने मात कृष्णा विधान लिखा है। कृष्ण भगवान को माँ कहकर पुकारते हैं। माँ कहकर पुकारो। माँ नाम से यदि स्नेह जागृत हो, मन लगता है, भगवान को माँ कहो। अपना क्या है, पिता कहो, भाई कहो, जो भी नाम प्यारा लगे, जो संबंध प्यारा लगो। ऐसा नहीं मान सको तो राधा जी को माँ बना लो। आपके वहम हो तो, नहीं तो कृष्ण है ही जो कहती हूँ माँ है मेरी। पहले आरंभ में ही संबंध जोड़ने में मन जाता है। उद्देश्य एक बना ले, लक्ष्य एक बना ले, बस। फिर बाद में जगह जगह मन नहीं जाएगा, फिर एक में ही मन रहेगा। जैसे लड़के हो या लड़की, आप उनका संबंध करते हो, लड़के का संबंध करते हो तो अनेक लड़कियों की बात करो और छोरा सुनेगा। लड़की का संबंध आप करते हो, अपनी स्त्री से बात करते हो, देखो वहाँ ऐसा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, इस प्रकार की बात करोगे तो लड़की सुनेगी। ऐसी बातें लड़की कब तक सुनती है? जब तक उसका संबंध पक्का नहीं हो जाता। आप संबंध पक्का कर दें, अमुक के साथ बात पक्की हुई, उसके बाद छोरी केवल उसकी ही बात सुनेगी। कोई बात करोगे तो सुनेगी, दूसरे की बात इस प्रकार से नहीं सुनेगी। सुनेगी तो परवाह नहीं करेगी। ऐसे ही छोरा, यदि किसी के साथ संबंध पक्का हो गया तो छोरा संबंध वाली छोरी की ही बात सुनेगा। देखेगा कि कैसी योग्यता है, कैसी बात है, यह क्या और वैसी बात ना रहे। फिर पढ़ते पढ़ते भाव आ जाए, फिर छोड़ दो। वहाँ पुस्तक पढ़ना या पूरा करना है ये मतलब नहीं, मन लगाना है, बस वहाँ लगा दिया। उसके बाद फिर नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, प्रार्थना करते रहो, बातें प्रभु से करते रहो, भगवान की बातें करते रहो मन में। हमारा मन नहीं लगता महाराज, मैं क्या करूं? आप कब दर्शन दोगे? आपके चरणों में कब प्रेम होगा? ऐसी ही एक पुस्तक है, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। उस पुस्तक के अनुसार करो, बड़ा लाभ होगा। चलते फिरते भगवान से बात करना शुरू कर दो। मन से प्रश्न पूछो तो मन से उत्तर मिले। फिर भगवान से पूछो, सुगमता से मन लग जाएगा। भक्तों के चरित्र बताओ। इसी प्रकार विनय पत्रिका ले ली अथवा कोई स्तुति ले ली, स्तुति करते करते मन लग जाए। चिंतन करना, नाम जप करना शुरू कर दो। जब छट जाए तो फिर पढ़ना शुरू कर दो। इन बातों में से कोई एक बात अपनाकर आप देखें, फिर पूछो, फिर चर्चा करें आपसे। ऐसे तो ये युक्ति सगत जचती है, बात ये ठीक है, ऐसे हो सकता है कि नहीं। यदि संभव है तो करके देखो। करके देखने से पता लगता है कि कहाँ कहाँ विघ्न आते हैं, कहाँ कहाँ बाधा आती है, क्यों बाधा आती है। इन बातों का पता लगेगा। यदि मन अधिक चंचल है तो दो नाम जप करें। एक तो मुख से करें राम राम राम, दूसरे भीतर से हरे राम हरे कृष्ण 16 मंत्र। ऊपर से राम राम करें, भीतर से हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करता रहें। थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान से कहते रहें कि आपके चरणों में मन नहीं लगता, हे भगवान मन नहीं लगता। नमस्कार करें, कहते रहें। यह बड़ी युक्ति है, सरल बात है। नाम जप करते रहें। आधा मिनट हुआ, 1 मिनट हुआ, कह दिया महाराज मन नहीं लगता, भगवान से कह दो। कहना प्रार्थना हो गई, भगवान की याद आ गई, नाम जप हो रहा है, 5-7 दफ़े माला में कह दें, भगवान से कह दें, महाराज मन नहीं लगता, हे नाथ मैं भूल जाता हूँ, हे नाथ मन नहीं लगता। नमस्कार करते रहो, कहते रहो। 16 मंत्र ब्रह्मा जी का बताया हुआ है, यह जपता रहे और प्रार्थना करते रहे। हे नाथ मन नहीं लगता, हे भगवान
क्या करूं महाराज, आपके चरणों में मन नहीं लगता, कहते रहो, उनकी कृपा से मन लगने लग जाएगा। राधे राधे।